अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो रिलीज़ होने का सिलसिला जारी है और इमरान खान साहब की हाइकर ने एक और ऑडियो भी रिलीज़ कर दी है और ये चौथी ऑडियो है और जो साइपर अमेरिकन साइपर है उसकी सीरीज़ की तीसरी ऑडियो है। पहले ऑडियो में जो आज़म खान साहब के साथ वो गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। दूसरी में फिर वो असद उमर और शिरीन मज़ारी के साथ वो गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। और ये जो थर्ड साइपर की असली कहानी उसने उसका टाइटल दिया है हाइकर ने, इसमें भी असद उमर और शिरीन मज़ारी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये ऑडियो रिलीज़ हो गई है। ये चौथी ऑडियो है, लेकिन ये साइपर की जो अमेरिकन ख़त है, अमेरिकन साजिशी ख़त जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, उसकी ये थर्ड वो है तीसरी ऑडियो है। पहले इस ऑडियो को सुनते हैं, फिर इस ऑडियोज़ के बारे में फिर बात करते हैं। एक और चीज है, मैं हाइंसाइट में ना, ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है। I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. बट स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना, मीर जाफर और मीर सादी, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों आगे क्या रहा है, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। अच्छा, इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि असद उमर, इमरान खान और शिरीन मज़ारी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तीनों लीडर्स हैं पीटीआई के। असद उमर साहब कहते हैं कि ये जो लेटर वाला मामला है, ये हमें एक हफ़्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था इस पे। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इस अमेरिकन लेटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है पूरी दुनिया में। फिर शिरीन मज़ारी साहिबा कहती है कि चीन का भी ऑफिशियल बयान आया है और उसने अमेरिका की जो हमारे अंदरूनी मामलात है उसमें उसकी मज़म्मत की है। फिर इमरान खान साहब उसको कहता है कि लोगों की जो फर्टाइल माइंड है वो हो गए हैं और उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक को स्पून फीड करना है, स्पून फीड करना है सोशल मीडिया के ज़रिए और ट्विटर के ज़रिए और इन सारी चीज़ों के ज़रिए। पहली जो ऑडियो आई थी ये अमेरिकन साइपर के हवाले से, उसमें जो इमरान खान साहब अपने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उसके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान साहब ने आज़म खान से कहा है कि ये जो अमेरिकन साइपर है इस पे हमने खेलना है। और फिर आज़म खान कहते हैं कि इस पे एक मीटिंग कर लेते हैं और फ़ॉरेन सेक्रेटरी और फ़ॉरेन मिनिस्टर को बुला लेते हैं। वो उस लेटर की, क्योंकि हमारे पास उसकी कॉपी तो नहीं है, तो उस पे वो जब हम उनको कहेंगे कि वो आप पढ़ लें उसको, तो उसकी मैं अपनी मर्ज़ी से वो मिनट्स बना दूंगा और उसको फिर हम वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाएगा और उसमें फ़ॉरेन सेक्रेटरी जब आ जाएगा तो उसको, क्योंकि वो कौंसिल ऑफ स्टेट होता है, तो उसको एक ब्यूरोक्रेटिक या वो सियासी नहीं होगा बल्कि एक ऑफिशियल वर्जन भी उसमें आ जाएगा। दूसरी जो ऑडियो थी इसी के हवाले से, ये जो साइफ़र अमेरिकन साइफ़र है, वो असद उमर और इमरान खान साहब आपस में वो कर रहे थे। तो इमरान शाह महमूद कुरैशी को भी सुना जा सकता है कि उसमें से किसी ने भी अमेरिका का नाम नहीं लेना है, मुल्क का नाम नहीं लेना है, बस हमने इस पे खेलना है। और वो बाकायदा वो करता है, ताकीद करता है कि किसी ने इस पे अमेरिकन का नाम नहीं लेने के, और ट्रांसक्रिप्ट और लेटर और ये चीज़ों की लोगों को क्या समझ है। और तीसरी ये जो ऑडियो है ये भी आ गई है और इससे बीच में एक और ऑडियो भी इमरान खान साहब की आई थी, तीसरी ऑडियो, जिसमें वो 5 MNAs को ख़रीद और फ़रोख्त
कर रहा है 5 वो ख़रीद लेगा, 5 मैं ख़रीद लूँगा, जिस पे हमने पिछले उसमें बात की है। ये ऑडियो का सिलसिला उस वक्त शुरू हो गया था जब इमरान ख़ान साहब की अपनी हुकूमत थी, और उसने भी इस पे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपना एक बयान दिया है कि ये अच्छी रिवायत नहीं है कि ये ऑडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, और ये इमरान ख़ान साहब ने उसने कहा है कि उन्होंने शुरू किया था। इससे पहले इमरान ख़ान साहब की जो अपनी अहलिया है बुशरा बीबी की भी ऑडियो आ गई थी, जिसमें वो अरसलान को कहता है कि भाई इसको गद्दारी के साथ जोड़ दो, सब जंगीर तरीन और वग़ैरह। उसके बाद फिर मलक रियाज के बारे में उसकी एक और ऑडियो लीक हो गई थी, जिसमें वो मलक रियाज के बेटे के साथ वो डायमंड वाला वो कर रहा था। फिर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हो गई, जिसमें एक ऑडियो में वो मरीम नवाज़ के जो दामाद का मशीनरी वाला मामला था उस पर बात कर रहा है सॉरी, और दूसरी में वो जो मिनिस्टर्स है वो बात कर रहे हैं, और तीसरी में मरीम नवाज़ उसके साथ फिर लगी हुई है कि ये जो हमने इस पे जो बिजली के बिल हैं और पेट्रोल हैं इस पे हमने खेलना वो करना है, पॉलिटिक्स करनी है। तो वो भी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ आपस में वो डिस्कशन कर रहे हैं। अभी इसको जो इमरान ख़ान साहब की वो हैं वो कैसे इसको डिफेंड कर, एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये फ़ेक है। अभी फेक और एडिटिंग में फ़र्क है। ये जो पिछली वाली ऑडियो थी जिसमें इमरान ख़ान साहब वो 5 MNAs की बात कर रहा था, तो वो प्रॉपर एडिटिंग थी, क्योंकि उसमें एक जगह पे वॉइस ज़्यादा थी, एक जगह पे कम थी। तो वो तो एडिटिंग और फेक में कम फ़र्क होता है। और राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि अगर इसकी फ्रांसिक ऑडिट इमरान ख़ान साहब ख़ुद करना चाहते हैं या हम भी करने को तैयार हैं कि इसकी हम करेंगे, कि अगर इसकी ये हम डिटरमाइन कर सके कि ये फ़ेक ऑडियो है या ये ऑडिटेड है। तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि ये PMLN वाले रिलीज़ करते हैं, और फिर वहाँ जो मियांवाली में जलसा था वहाँ पे उन्होंने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वो फेक ऑडियोज़ भी चला दी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा करप्ट बंदा हूँ, और फिर शहबाज शरीफ की भी एक ऑडियो चला दी। सिर्फ इस बुनियाद पे वो ये एक वो कर रहे हैं कि इसको ये साबित कर सके कि ये ऑडियो फेक है। और इमरान ख़ान साहब ने फिर अपने उस जलसे में जो मियांवाली में था उसमें ये भी कहा है कि हो सकता है कि मेरी कोई वीडियो भी आ जाए, और इस वीडियो का भी बहुत चर्चा है मीडिया में। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर जो कैपिटल टॉक प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक वीडियो है जो मैंने देखी है, लेकिन वो रिलीज़ करने के काबिल नहीं है वो। और फिर हामिद मीर ने ख़ुद भी अपने वो जो थे उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो वीडियो है इमरान ख़ान साहब की मुबैना वीडियो वो मैंने भी देखी है और कुछ और लोगों ने भी देखी हैं। तो इमरान ख़ान साहब के बारे में जो वो एक ऐसी वीडियो भी हैं या हो सकता है इससे ज़्यादा हो जिसको भी वो रिलीज़ करने का ख़दशा है। तो ये ऑडियो और वीडियो का जो पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान में एक अजीब सिलसिला शुरू हो चुका है, और जो डार्क वेब है वहाँ पे 8 GB से ज़्यादा डेटा वो हैकर के पास है, जो कि 100 घंटों की ज़्यादा रिकॉर्डिंग है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की हुई है। तो उसमें वो एडिट करके जो मकसद के ऑडियोज़ हैं वो रिलीज़ कर रहा है, और इससे इमरान ख़ान साहब का जो बयानिया था कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत को ख़त्म किया था, उस बयानिया से भी काफ़ी हद तक उसको डैमेज हो गया है उसकी वो जो उसका स्टांस था। क्योंकि इस ऑडियो में तो वो सुना जा सकता है कि वो कहता है कि इस पे हमने खेलना है, इसको ट्रांसक्रिप्ट और इसकी लोगों को उस ख़त और उसकी क्या समझ आती है, हम ख़त कहेंगे, और या इसमें जो बातें हो रही हैं कि हमने फीड स्पूनिंग करनी है लोगों की। तो इस वजह से जो उसने एक साजिश का बयानिया बनाया था
और उसके बारे में उसने जो हकीकी आज़ादी तहरीक शुरू की थी, तो इस ऑडियो लीक से उसको बहुत ज़्यादा इसमें वो उसका बयानी को नुकसान भी पहुंचा है।